मेरे पास 5 ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ हैं जहां अभी भी पोटेंशियल है, गैप है, या ऐसी नीड्स हैं जो पूरी नहीं हुई, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि इनमें से कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे तो फॉर श्योर पैसे बना सकते हैं। तो आइडियाज़ शेयर करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, मेरे पास कोई ऑनलाइन अर्निंग के या कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया नहीं है जिससे आप ओवरनाइट, हफ्तों या महीनों में पैसे बना लेंगे। बिज़नेस एक सीरियस एक्टिविटी है और जो मेरे पास आइडियाज़ हैं उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप सीरियसली बिज़नेस के लिए आइडिया सोच रहे हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। हर बिज़नेस आइडिया को मैंने 5 पैरामीटर्स पर डिस्कस किया है। पहला रैशनल है, यानी मुझे क्यों लगता है कि ये बिज़नेस आइडिया है और यहाँ गैप है और आप पैसे बना सकते हैं। सेकंड, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, यानी बिज़नेस स्टार्ट करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। थर्ड, ये कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसे या कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। फोर्थ, ये है कि डे टू डे ऑपरेशंस बिज़नेस में कितने स्ट्रेसफुल हैं, कितने इजी हैं, कितने डिफ़िकल्ट हैं। और फिफ्थ ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जल्दी मिलेगा और कितना ज़्यादा मिलेगा। और हर बिज़नेस आइडिया के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो मेन बिज़नेस आइडिया है, फ्यूचर में आप उसके साथ एक और बिज़नेस कैसे अटैच कर सकते हैं, या जो मेन बिज़नेस है उसको आप उसकी एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं। पहला बिज़नेस आइडिया है स्पोर्ट्स अरीना या इंडोर स्पोर्ट्स फॉर टीन्स, यंगस्टर्स, जो एज ग्रुप है 15 से लेके 25 साल तक। और इसका रैशनल ये है कि जब भी आपको किसी से मिलना होता है या इवन फ्रेंड्स की छोटी सी गेट टुगेदर रखनी होती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है कि हम किसी रेस्टोरेंट पे जाके डाइन इन कर लें। इसमें वेदर का भी रोल है। बहरहाल इसमें काफ़ी गैप है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अगर आप किसी के साथ फ़न करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत गेट टुगेदर करना चाहते हैं। तो जो इंडोर स्पोर्ट्स है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को, कि वो वहाँ पर आएँ, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करें, फ़न करें। अगर किसी के साथ मिलना है वो मुलाकात भी हो सकती है और एक बहुत हैपनिंग एक्टिविटी हो सकती है फॉर यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स। तो इंडोर स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे टेबल टेनिस है, फ्यूज़बॉल है, आर्चरी है, बॉलिंग है। इसके अलावा फ़िज़िकल ऑब्स्टैकल गेम्स हो सकती हैं, कार्ड गेम्स हो सकती हैं, चेस हो सकता है, स्नूकर हो सकता है, और अगर आपके पास स्पेस है तो बैडमिंटन और वॉलीबॉल भी आप ऐड कर सकते हैं। इनमें से कुछ स्पोर्ट्स तो हमें नज़र आते हैं जैसे स्नूकर है, फूसबॉल है, लेकिन जिन लोकेशंस पे ये स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं ना तो वो सेफ़ हैं, ना ही वो फीमेल फ्रेंडली हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ अपने यंग बच्चों को वहाँ भेजना नहीं चाहेंगी। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसमें कैच ये है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स एक अच्छे सेफ़ एनवायरनमेंट में अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो इंडोर स्पोर्ट्स के लिए चीज़ें चाहिए वो शायद आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इसके अलावा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी कमर्शियल जगह पे स्पेस चाहिए होगी, और शायद आपको लाइसेंसिंग वगैरह भी करनी पड़े, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बिज़नेस स्टार्ट करना। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आपको कमर्शियल हब में स्पेस चाहिए। इसके अलावा आपको जो चीज़ें स्पोर्ट्स के लिए चाहिए वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जिसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो ये एक हाई इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडिया है। डे टू डे बिज़नेस मैनेज करना इतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा, इजी होगा अगर आपने सेफ्टी और हैज़र्ड्स अच्छी तरह इंस्टॉल किए हैं, आपका स्टाफ ट्रेन है, तो आई थिंक इट विल वर्क स्मूथली। इस बिज़नेस में रिटर्न आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप इसको मेगा लेवल पे स्टार्ट करते हैं और अपने आप को कमर्शियल हब में लोकेट करते हैं, फिर तो लोग देख के जल्दी आना शुरू हो जाएंगे और आपको रिटर्न जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। इस बिज़नेस आइडिया का सेलिंग प्रपोजिशन ये है कि आपने इंडोर स्पोर्ट्स का अंदर का एनवायरनमेंट कैसा रखा है। सेकेंडली, आप क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि वो प्राइस रखें कि एक ही दफ़ा लूट लें। प्राइस इतनी रीज़नेबल होनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल आपके पास एटलीस्ट मंथ में 2 दफ़ा आ सके। अगर आप हाई चार्ज करेंगे तो लोग फिर उतना ही लेट आएंगे। तो फ्यूचर में आप इंडोर स्पोर्ट के साथ साथ एक अच्छा फूड कोर्ट भी ऐड कर सकते हैं, और आप इंडोर स्पोर्ट्स को और फूड लॉबी को बिल्कुल अलग अलग भी रख सकते हैं, बीच में मिरर्स लगा सकते हैं, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो अगर अपने बच्चों को लाना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो हैव अ गुड टाइम।